हेलो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो कि है एरे डीएस। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि हमें एरे रिवर्स करना है। एक एरे ऑफ इंटीजर्स हमें गिवन है 1 2 3 और हमें रिटर्न करना है 3 2 1। सिंपल रिवर्स करना है हमें एक एरे को, और बेसिक डेफिनेशन दी गई है एरे की। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि है एरे स्लाइसिंग का, एरे स्लाइसिंग या स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो हमें एक एरे गिवन है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। ओके। और इसमें इंडेक्सिंग हो रखी है 0 से 5 तक। अब पाइथन में दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है। एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो कि नॉर्मल है, 0 से पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाते हैं n-1 तक। और एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये आखिरी एलिमेंट से शुरू होती है -1 से, और फिर स्टार्ट एलिमेंट तक आती है, पहले एलिमेंट तक आती है और नेगेटिव वैल्यू में जाता है, जैसे -1 -2 -3 -4। तो ये बेसिक दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है पाइथन में। अब समझते हैं स्लाइसिंग होती क्या है। ओके। जब हमें कॉन्टिग्युअस रेंज चाहिए होती है किसी एरे में, और हमें कुछ एलिमेंट्स एक्सक्लूड करने होते हैं। मान लो यहाँ पे हमें एक और एरे बनाना है बी नाम का, जिसमें ए की हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। मान लो ए का हमें 1 इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक वैल्यूज चाहिए बी में। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल एक तरीका है, 1 जिस इंडेक्स से हमें सेलेक्ट करना है और जिस इंडेक्स तक सेलेक्ट करना है +1, यानी हम यहाँ 6 लिखेंगे। ओके। और तीसरी वैल्यू होती है एक स्टेप। डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर नहीं भी लिखेंगे ये कॉलन और कॉलन 1 नहीं भी लिखेंगे, तो यही मतलब होगा कि स्टेप है 1, +1। ओके। सो ये हमने स्लाइसिंग की है 1 से लेकर 5th इंडेक्स तक। ये 6th, ये जो यहाँ 6 लिखा है ये एक्सक्लूडेड होता है। ओके। तो ये 6 - 1 यानी कि 5th इंडेक्स तक एलिमेंट्स लेगा। अब मेन यहाँ पे काम आता है स्टेप का। स्टेप अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सेलेक्ट करेंगे। ओके। पॉजिटिव डायरेक्शन में हम सेलेक्ट करेंगे, और जो वैल्यू होगी 1 का मतलब होगा हमें एक स्टेप आगे लेके सेलेक्ट करना है, बस नेक्स्ट इंडेक्स। सो इसमें जो एरे होगा वो क्या आ जाएगा, पहला इंडेक्स 1 है तो हम 1 में क्या वैल्यू है, 2 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट स्टेप 1 है तो एक स्टेप अप होगा, इंडेक्स की वैल्यू एक और बढ़ेगी, इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो 2 की वैल्यू क्या है, 3। नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 4, तो यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी इंडेक्स की। नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी 5, तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके। ये सिंपल सा है, 2 3 4 5 6 हो गया। हमने 1 से 5th इंडेक्स तक सेलेक्ट कर लिया। जब स्टेप की वैल्यू नेगेटिव होती है तब उसका ये मतलब होता है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर 6:1:-1, 6:1 का क्या मतलब है, सबसे पहले 6 सेलेक्ट होगा, 6th इंडेक्स, उसके बाद 1 तक जाएगा। ठीक है, 1 तक जाएगा जिसमें 1 एक्सक्लूडेड है, यानी कि 2nd इंडेक्स तक। तो यहाँ पे 2nd इंडेक्स तक जाएगा, सिलेक्शन होगा, मतलब 7 से 3 तक जाएगा। और स्टेप क्या है, -1। -1 का मतलब है एक स्टेप पीछे। पहले 7 सेलेक्ट होगा, फिर 6 सेलेक्ट होगा, फिर एक और स्टेप पीछे 5 सेलेक्ट होगा, फिर एक और स्टेप पीछे 4 सेलेक्ट होगा, फिर एक और स्टेप पीछे 3 सेलेक्ट होगा। इसमें जो एरे रिटर्न होगा वो होगा 7 6 5 4 3। ओके। ये एरे रिटर्न होगा। अब इसमें एक चीज होती है, जब हम स्टार्टिंग एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं करते, मान लो हमने ये स्टार्टिंग इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है बट हमने एंड इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, और स्टेप हमारा +2 का है। इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द एरे, मतलब यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 5 - 1 यानी 4th इंडेक्स तक जाएगा, और स्टेप है +2। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले 0th इंडेक्स यानी कि 1 सेलेक्ट होगा, उसके 2 स्टेप फॉरवर्ड 3 सेलेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक एरे जिसमें 1 और 3 है, राइट। और ये +2 का है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा
सिलेक्शन होगा, राइट। अब सेम चीज होती है नेगेटिव के लिए, बट एक चीज में ध्यान रखनी है, जब नेगेटिव है अपना स्टेप, ओके, तब स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, हमारा आखिरी एलिमेंट। उस समय स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स नहीं होगा हमारा स्टार्ट एलिमेंट, हमारा आखिरी इंडेक्स होगा स्टार्ट। समझने में बड़ा इजी है। जीरो से मतलब आखिरी एलिमेंट से हमें 2 तक जाना, आखिरी एलिमेंट सेलेक्ट होगा, फिर -1 ये होगा, फिर एक और स्टेप पीछे आएगा, फिर एक और स्टेप पीछे आएगा, इसका क्या रिटर्न आएगा 7 6 5 4, ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। एक तरीका होता है जब हमने दोनों स्पेसिफाई नहीं किया है, ना स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई किया है ना एंड इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, ठीक है, और हमने कर दिया है +2, मतलब स्टेप हमारा +2 का है और स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों ही स्पेसिफाई नहीं है। स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं है यानी कि स्टार्ट से होगा, ठीक है, और एंड भी स्पेसिफाई नहीं है, एंड भी स्पेसिफाई नहीं, इसका मतलब है पूरा कंप्लीट एरे चलेगा, बट स्टेप +2 का है। सो पहले 0th इंडेक्स, उसके +2, उसके बाद +2, उसके बाद +2, तो इसका एरे रिटर्न क्या होगा 1 3 5 7। अब सेम चीज हम माइनस में लेते हैं, हमने कॉलन कॉलन -1 कर दिया, तो क्या होगा, अब -1 है, स्टेप की वैल्यू नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है लेफ्ट डायरेक्शन में बैकवर्ड्स जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड सिलेक्शन होगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स भी स्पेसिफाई नहीं है, इसका मतलब आखिरी एलिमेंट से हमें सेलेक्ट करना है, और एंड भी स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब आखिरी तक चलेगा, बैकवर्ड में आखिरी तक चलेगा, और स्टेप है 1 का मतलब -1, तो ये एक स्टेप पीछे, फिर ये प्रिंट होगा, एक स्टेप पीछे ये प्रिंट होगा, एक स्टेप पीछे ये प्रिंट होगा, फिर ये, ओके, ऐसे सेलेक्ट होगा। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है 7 6 5 4 3 2 1, ये होगा। तो बेसिकली ये ही एरे का रिवर्स करने का तरीका है। सिंपल एक चीज लिखनी है हमें, रिटर्न ए कॉलन कॉलन -1। तो चलते हैं हम कोड की तरफ। तो यहां पे हम लिखेंगे रिटर्न ए कॉलन कॉलन -1, तो क्या होगा, रन कोड करेंगे इसको, चल रहा है बढ़िया, सबमिट कर देंगे, इजी। 20 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का है, जितने भी पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है, हो गया इजी सॉल्व। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, दोबारा सॉल्व करेंगे हम कोई और एरे का क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी फिलहाल शुरू में एरेज ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद बढ़ते जाएंगे अब बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से हो जाएगी, फिर समझ में आएगा। होप सो कि गाइस समझ में आया हो। सी यू गाइस इन द